Good morning, everyone. I welcome you to News Forum with another set of news articles. The first article that we'll be discussing today is about a pact signed to conserve rare turtle in Assam. तो एक टेम्पल है उसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है फॉर द लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन ऑफ द रेयर फ्रेश वाटर ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल. पहले इसको एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया था, लेकिन फिर उसके बाद इसकी साइटिंग हुई ब्रह्मपुत्रा ड्रेनेज में और फिर इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगराइज कर दिया गया. ये एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, वल्नरेबल, ये सब हमने 18 जून के मॉड्यूल में डिस्कस करा था. इफ़ यू वांट टू हैव अ बेटर आइडिया अबाउट दिस क्लासिफिकेशन यू कैन रेफर टू दैट मॉड्यूल. ये तो क्लासीफाई हो गया एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, लेकिन इट डज नॉट इंजॉय लीगल प्रोटेक्शन अंडर द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972. इसको ट्रेडिशनली हंट किया जाता है फॉर मीट एंड कार्टिलेज, लेकिन ये अभी तक क्लासीफाई नहीं हुआ है. और यहाँ पे जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, वो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है और इस पे तो हर बारी क्वेश्चंस आते भी हैं. So let's have a look at the Wildlife Protection Act of 1972. WPA 1972 is an act of the Parliament enacted for the protection of plants and animal species. इसके अंदर 6 schedules आते हैं जिसमें जो डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है वो वेरी करती है. जो Schedule 1 है and Part 2 of the Schedule 2 provide absolute protection. Offences under these are prescribed the highest penalties. और जो स्पीशीज़ स्केड्यूल 3 और 4 में है वो भी प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन उनकी जो पेनल्टीज़ हैं वो थोड़ी कम है स्केड्यूल 1 और 2 से. तो स्केड्यूल 1 में कैसे स्पीशीज़ आते हैं? फॉर एग्जांपल लाइन टेल्ड मकाक, राइनोसिरोस, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड विच इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड, नारकोंडम हॉर्नबिल, निकोबार मैकाबोर्ड, ब्लैक बक एट्सेट्रा. और स्केड्यूल 2 में रीसस मकाक, ढोल, बंगाल पॉर्क्यूपाइन, किंग कोबरा, फ्लाइंग स्क्विरल, हिमालयन ब्राउन बेयर एट्सेट्रा. स्केड्यूल 3 में हाइना, हॉक डेयर, नीलगेई, गोराई, स्पॉन्जेस, बार्किंग डेयर. स्केड्यूल 4 में मोंगूजेस, वल्चर्स. दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स जो हमने यहाँ पे लिखे हैं. देयर आर मेनी एनिमल्स विच फॉल अंडर द स्केड्यूल 1, 2, 3 and 4. It's a good idea to have a view of these animals as examples to write good answers in mains examination and also finding the correct option in the prelims examination. जो एनिमल स्केड्यूल 5 के अंडर आते हैं दे आर लीगली कंसीडर्ड वर्मिन एंड मे बी हंटेड फ्रीली. तो अगर आप उनकी हंटिंग करोगे तो उसके लिए आपको कोई ऑफेंस नहीं लगेगा. जैसे माइस, रैट, कॉमन क्रो एंड फ्लाइंग फॉक्स विच इज़ द फ्रूट ईटिंग बैट्स. तो यही सिर्फ 4 एनिमल्स जो हैं ये स्केड्यूल 5 में रखे गए हैं. उसके बाद जो हमारा स्केड्यूल 6 है इसको बाद में ऐड किया गया था. तो इट इज़ रिलेटेड टू द प्लांट्स एंड दीज प्लांट्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम कल्टिवेशन, कलेक्शन, एक्सट्रैक्शन, ट्रेड. द एग्जाम्पल्स ऑफ द प्लांट स्पीशीज इन दिस स्केड्यूल आर रेड वैंडा, ब्लू वैंडा, कोट पिचर प्लांट, बेड होम साइकैड, लेडी स्लीपर ऑर्चर्ड, etc. Here's an interesting point that India is the first country in the world to have made provisions for the protection and conservation of the environment in its constitution. जो हमारा आर्टिकल 48A है अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी and also in article 51A fundamental duties, they specifically deal with the conservation and protection of the environmental aspects. The next news article for the day is that today, June 21st, 2021 is the International Day of Yoga. तो योगा के 4 टाइप्स होते हैं: कर्म योगा, क्रिया योगा, भक्ति योगा एंड ज्ञान योगा. इन सभी फॉर्म्स को और मेथड्स को पूरी दुनिया में प्रैक्टिस किया जाता है. इट्स एन एंशेंट इंडियन प्रैक्टिस ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन. And it most likely developed as a systematic study around the 5th and the 6th centuries BC.
The Yoga Sutras of Patanjali date from the 2nd century BC and gained prominence in the West in the 20th century after being first introduced by Swami Vivekanand. जो स्वामी विवेकानंद जी थे उन्होंने योगा को वेस्टर्न वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करा था और उसके बाद आज तो पूरी दुनिया में इसे प्रैक्टिस किया जाता है. हम सभी को पता है दैट ह्यूमन बॉडी इज़ डिज़ाइंड टू वर्क एफिशिएंटली when it keeps working out. So exercise and meditation, they are key to fighting illness and to keep you active all the time. और उसके बाद आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि लास्ट ईयर का क्वेश्चन है. इट इज़ रिलेटेड टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस करा. तो ये क्वेश्चन पूछा गया था दैट इफ़ अ पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज इज़ प्लेस्ड अंडर स्केड्यूल 6 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, what is its implication? तो इसमें से 4 ऑप्शंस दिए हैं जैसा कि हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था यहाँ पे दैट द स्पेसिफिक plants in the schedule 6 are prohibited from cultivation, collection, extraction and trade. So that means a license is required to cultivate that plant. तो ये क्वेश्चंस आते हैं इसीलिए मैंने ये स्लाइड में रखा है और आप लोगों के साथ डिस्कस करा है. And that's all for today. So tomorrow we'll be back with another set of news articles and questions. Stay tuned. Have a good day.